अरे पीछे से नहीं, बहुत दुखता है मुझे। ये क्या है? आप इतनी भी नादान नहीं है सासू कि आपको पता न चले कि ये क्या है। ये वही लाइन है जो आपने अपने प्यारे जीजू यानी मेरे प्यारे मौसा जी को कही थी जब आप दोनों बिल्कुल नंग थे। ये क्या कर रहे हो? दामाद जी, मैं आपकी सास हूँ। कहीं नेहा को पता चल गया तो? मुझसे रहा नहीं जा रहा सासू माँ। और ये कोई बदतमीजी नहीं है, ये तो प्यार है, प्यार जो आपने अपने प्यारे जीजू को किया था। जब आप उन्हें खुश कर सकती हैं तो मुझे क्यों नहीं? देखा था मैंने उस दिन सब कुछ अपनी आंखों से, कैसे आप दोनों जमकर पूरी रात। अब मुझे भी खुश कीजिए, नहीं तो अगर ये वीडियो नेहा ने देख लिया ना तो आप सोच लीजिए कि आपका क्या होगा। ऐसा मत कीजिए दामाद जी, नेहा को नहीं बताना ये सब। अगर आप चाहते हो कि मैं नेहा को, सपना को या फिर किसी और को इसके बारे में ना बताऊं तो मेरी बात मानिए, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। लेकिन ये सब गलत है। गलत है? कुछ गलत नहीं है। गलत तो वो भी था जो आपने जीजू के साथ किया था। एक गलत काम छुपाने के लिए दूसरा गलत काम नहीं कर सकते। इस गलत काम से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी, समझो। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं नेहा से ना बहुत प्यार करता हूँ, जिंदगी भर साथ रहूंगा उसके। भरोसा कीजिए मुझ पर, बहुत प्यार करता हूँ उससे। पर अभी इस वक्त आप मेरे करीब आ जाइए। लो, ये बुढ़ा भी मजा मार रहा है और मैं कहती थी जीजा जी सिर्फ उन्हें ही प्यार करते हैं, वो मेरे पैर को उनका पैर समझकर ऐसे कर रहे हैं। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दीदी आप यहाँ आके बैठ जाओ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं कब से देख रही हूँ, वो जीजा जी आपको ही देख रहे हैं, तो आप यहाँ आके बैठ जाओ, आपको देख भी लेंगे और खाना भी खा लेंगे। सब्जी का? अच्छा। मेरी प्यारी साली समझ नहीं रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं समझा कर ही रहूंगा। बैठ। मुझे समझ पाना मेरी बस की बात नहीं। तो उस दिन मुझे फोन पे कह रही थी मुझे सेक्स वक्त से कोई इंटरेस्ट नहीं। अब क्या हो रहा? वो तो मैंने झूठ कहा था ताकि आप जल्द से जल्द आ जाओ। ये जो तन में आग लगी है उसे बुझाने आप रोज रोज तो नहीं आओगे ना। इसे कैसे समझाऊं? अरे तेरी उम्र हो चुकी है, तो सास बन गई है, अब तो संभाल जा। बंद करिए लटके झटके, अच्छा नहीं लगता है। इसी उम्र में तो जीजा जी सबसे ज्यादा सेक्स चढ़ता है। तो क्या
वैसे तुझे देखकर मुझे भी कुछ कुछ होता है, फील हो रहा है। तेरी हंसी में बात है, बड़ी प्यारी है। निखरते जा रही है हर दिन, हर दिन निखरते जा रही है। क्या हुआ सपना? तू तो जीजू से मिलने गई थी ना, क्या बोला उन्होंने? अरे बोलना क्या हुआ? कहीं जीजू ने कुछ गलत तो नहीं किया ना तेरे साथ? जीजू भला क्यों मेरे साथ कुछ गलत करेंगे? मैं जीजू की वजह से नहीं, दीदी की वजह से अपसेट हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन, दीदी के डांटने से कोई रूठ जाता है क्या? दीदी तो तेरी भलाई के लिए कुछ कह रही होगी ना। देखो ना, दीदी मुझे बोल रही थी जीजू के सामने मैं ऐसे ना लेटूं, मेरे ये दिखेंगे। अब आप ही बताओ, ये कोई बात हुई? मेरी भोली बहन, ये बातें बताई नहीं जाती बल्कि खुद समझी जाती है। देख, मर्द को ये सब देखने में बहुत मजा आता है, चाहे वो जीजू ही हो। हमें खुद ही अपना सामान का ध्यान रखना है और उनके नजरों से भी बचाना होता है। पर मुझे क्या जरूरत है दीदी अभी इन्हें छुपाने की? ये तो छोटे हैं अभी, और मर्दों को तो बड़े पसंद आते हैं ना। ये तुझे कैसे पता? दीदी कॉलेज में भी हमें कोई नहीं देखता था, मैंने मेरे दोस्तों से भी पूछा, उन्होंने कहा कि छोटे नहीं बड़े पसंद है। अब तू बड़ी हो गई है, इसलिए तेरे ये भी बड़े हो गए। जब तेरी शादी होगी ना, तब तुझे पता चलेगा दीदी ने तुझे क्यों डांटा था। और जब खासकर तुझे भी जीजू की तरह कोई ठरकी पति मिलेगा। दीदी ये ठड़की क्या होता है? मैं हमेशा से सुनती आ रही हूँ, कॉलेज में मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते थे ठड़की ठड़की, पर इसका मतलब क्या होता है? सपना, तुझे ना अभी बहुत कुछ सीखना है। वैसे भी तू इसी कमरे में सो रही है, तो तुझे ट्रेनिंग देना तेरी इस बहन की जिम्मेदारी। नीलम की बच्ची मुझे ठरकी कहती है। अब देख तेरा ये ठरकी जीजू कैसे सपना का इस्तेमाल करके तुझे अपने जाल में फंसा है। दामाद जी, बहुत लेट हो गए हैं। आपके पैर का मोच अभी तक ठीक नहीं हुआ है। नीलम और नेहा भी ताऊजी को छोड़ने गए हैं स्टेशन, शाम तक आएंगे। चलो आराम कर लो। अरे पीछे से नहीं, बहुत दुखता है मुझे। ये क्या है? आप इतनी भी नादान नहीं है सासू, क्या आपको पता ना चले